सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल दिस और संदीप भैया। और गाइस, आईटी एंड आईटी के अलावा अगर आप यूपी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से बीटेक करना चाहते हैं तो मैं आपको 10 कॉलेज सजेस्ट करने वाला हूं। इसके बाद अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो मान के चलिए लेवल बड़ा डाउन हो जाएगा। हालांकि इसमें भी एक आध कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस, जो बीटेक करने के लिए हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा ये पैकेज लगेगा, ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा, हो सकता है इसमें से एक दो कॉलेज ऐसे हैं जिसमें वो इन्वायरमेंट या वो आपको प्लेसमेंट ना मिल पाए। बट अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो लेवल और भी ज्यादा लो हो जाने वाला है। तो 10 कॉलेज कौन कौन से हैं, उनकी प्लेसमेंट्स क्या हैं, उनका कट ऑफ कितना जाता है, जैसे कि आपने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे दिया, आपको अपनी परसेंटाइल पता होगी, तो यहां पर मैं आपको परसेंटाइल भी दिखा दूंगा कि किस परसेंटाइल तक लास्ट ईयर में हुआ था, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो फीस क्या है, प्लेसमेंट क्या है, कट ऑफ क्या है, और बाकी ओवरऑल कॉलेज का एक रिव्यू मिल जाएगा कि आपको यहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये टॉप के 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं यूपी के। गवर्नमेंट में मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी प्राइवेट को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। हाँ, प्राइवेट में भी अगर आपको देखना है तो आप एक वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ज्यादा बच्चों का सेम कमेंट होगा तो डेफिनेटली यूपी के, दिल्ली एनसीआर और होल यूपी में जितने भी टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां आपका जाना वर्थ इट होगा, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजों में मुझे फ्रॉडगिरी नजर आती है, बच्चा जाके फंस जाता है, तो मैं इन पर ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाता। बट इस बार वीडियोस बनेंगी और सबकी रियलिटीज भी सामने लेके आई जाएंगी, क्योंकि हम वीडियो काफी रिसर्च के बाद बनाते हैं। कोशिश ये रहती है कि वीडियो में कोई त्रुटि ना हो, बच्चों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। एंड दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर काउंसलिंग। और आपको परेशान नहीं होना है, जितना बेस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं डेफिनेटली वी विल डू दैट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम आवर साइड। आपको लेक्चर, हमारी वीडियोस देखते रहना है ताकि आपको पता चले कि आपको अभी कौन सा कॉलेज मिलना है और कौन से कॉलेज का चयन आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग करना चाहिए। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब थोड़ा मुश्किल होने वाला है। फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइएगा। मेरे किसी भी वीडियोस को, जो खासकर ऐसे लंबे लंबे वीडियोस आते हैं, बिल्कुल मत मिस करिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग एक सही कॉलेज का चुनाव कर पाए। तो चलिए हम कॉलेजों की लिस्ट को शुरू करते हैं। मैंने इसमें आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटी को नहीं, आईआईटी और एनआईटी को नहीं रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो एनआईटी है, एनआईटी इलाहाबाद, सबको इसके बारे में पता है। बताने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है। इंडिया के टॉप फाइव एनआईटीज में आता है। और जो हमारे यहाँ की आईटी है, यूपी में 2 आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू। आईआईटी बीएचयू पेरेंट आईआईटीज में से एक है, सॉरी आईआईटी कानपुर पेरेंट आईआईटीज में से एक है और टॉप 5 आईआईटीज पिलर्स में से एक है। और आईआईटी बीएचयू का भी काफी शानदार रिव्यू है, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं करा है। उसके अलावा जो 10 कॉलेजेस हैं, अगर कभी जाना हो यूपी में आपको तो इन्हीं को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे जो कॉलेजेस हैं मुझे थोड़े लो लगते हैं। बाकी आप अपनी चॉइस जरूर बताइएगा, मुझे नहीं लगता है कोई कॉलेज मिस हुआ होगा। तो चलिए लास्ट से शुरू करते हैं। तो लास्ट 10 नंबर का कॉलेज है अपना बीआईटी झांसी। बीआईटी झांसी की अगर मैं बात करूं, और फर्स्ट तक देख के जरूर जाइएगा। अगर मैं बीआईटी झांसी की बात करूं तो भाई साहब, जो बीआईटी झांसी है आपको जेई मेन से मिलेगा और आपको एकेटीयू की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो इस बार एकेटीयू और एचबीटीयू इस बार मिलके, एकेटीयू एचबीटीयू ट्रिपल एमयूटी मिलके इस बार काउंसलिंग कराने वाले हैं। तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। पहले जेई मेन देना है, फिर एकेटीयू या एचबीटीयू की जो भी काउंसलिंग पोर्टल होगा वहां से जाके काउंसलिंग करानी है और यहां पर आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसका कैंपस एरिया 240 एकड़ है। फी स्ट्रक्चर विथ हॉस्टल के साथ इतना 71,400 रुपए है। और जो सेल्फ फाइनेंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कर की ब्रांचेस हैं वो 86,000 इनकी फीस है। स्कॉलरशिप आपका 50 से 60,000 आती है अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो। और यहाँ पर जो यूपी के कॉलेजेस हैं, यहाँ पर यूपी वाले बच्चे या बाहर दूसरे स्टेट के भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे यूपी वालों का 50% का 85% का रिजर्वेशन है, बाहर वाले 15% में ही एडमिशन लेंगे। तो ये बीआईटी झांसी के बारे में रहा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर 76,000 तक मिला था। परसेंटाइल में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए, लास्ट ईयर के हिसाब से मैं परसेंटाइल लिखा हूं तो 93 प्लस ही जाएगा। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 86,000 पे मिला था, 92.3 पे जाएगा। ईसी 1 लाख प्लस पे मिला था, 90 परसेंटाइल भी किसी की रही होगी ना, अगर रही होगी लास्ट ईयर 90 परसेंटाइल प्लस तो भी उसको मिल गया होगा। और जो सबसे लास्ट एडमिशन हुआ था दैट वाज इन केमिकल। केमिकल 65 परसेंटाइल प्लस पे, 65 परसेंटाइल प्लस भी अगर किसी की लास्ट ईयर रही होगी तो उसको इजीली यहां पर बीआईटी झांसी में एडमिशन मिल गया होगा। लेकिन ट्रिक है,
इसके बाद भी एडमिशन हुआ था स्पॉट राउंड में। एकेटीयू की 2 स्पॉट राउंड्स होती हैं और स्पॉट राउंड में इससे भी ज्यादा लो रैंक तक एडमिशन होता है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, पर मैं फिर भी स्पॉट राउंड की कम से कम 5-6 वीडियो मेरी इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ी होंगी, देख लेना। मैंने लास्ट तक बच्चों को बताया था और जो बच्चे मेरे पेड प्रोग्राम में थे उनको तो मैंने भेजा था, और बहुत सारे बच्चों को मैं पेड प्रोग्राम में जो हमारे रहते हैं, हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको भेजते रहते हैं कि यहां जाओ और यहां जाओ, यहां होने का संभावना है। चाहे तुम्हारी परसेंटाइल 60 परसेंटाइल हो ना, तो भी कॉलेज मिल जाता है अगर सही ढंग से काउंसलिंग कराई जाए तो। अगर मैं पैकेज की बात करूं तो देखो इन्होंने डाल रखा है, जो कि मैं जहां तक वहां के बच्चों से बात किया, यूपी में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहां मेरे स्टूडेंट्स ना हो। तो गूगल 2 बच्चों को दी थी और जो ऑफ कैंपस था, जो इन्होंने हाईएस्ट पैकेज 64 एलपीए का लगा रखा है। माइक्रोसॉफ्ट का 45 एलपीए था और जस्ट पे आई थिंक यहां आई थी और उसने 27 एलपीए का हाईएस्ट मतलब टॉप के पैकेजेस दिए थे। यही 2-3 इनके टॉप के पैकेजेस हैं। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6 एलपीए, और एनआईआरएफ डेटा बोलता है कि इनका जो मीडियन सैलरी है 4.2 एलपीए है। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा। एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग 576 बच्चे थे, जिसमें से 327 बच्चे 347 स्टूडेंट प्लेस्ड हुए। इतने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, जिसमें से इतने ही बच्चों को जॉब मिल पाई थी। आप परसेंटेज प्लेसमेंट देख लेना। दूसरे नंबर का कॉलेज है, अपने 9वें नंबर का कॉलेज है, दैट इज के एनआईटी सुल्तानपुर। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तो यहां एडमिशन प्रोसेस जो है एनआईटी सुल्तानपुर में, जेई मेन, आपको जेई मेन में बैठना होगा और एकेटीयू, एचबीटीयू, ट्रिपल एमयूटी की जो काउंसलिंग है आपको उसको करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं तो कैंपस एरिया 100 एकड़ का है, बीआईटी से छोटा है और इसकी कट ऑफ भी लगभग बीआईटी के आसपास में ही जाती है। एक कट ऑफ मैंने जनरल की बता रखी है, जेई मेन में जनरल की कट ऑफ मैंने यहां पे दिखा रखी है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। स्कॉलरशिप वाली वही बात है, 50 से 60 हजार आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे फीस में आपको फी वेवर भी मिल जाता है, शुल्क प्रतिपूर्ति हो जाती है स्कॉलरशिप से। अब इनका प्लेसमेंट में थोड़ा सा मुझे लोचा लगता है, लेकिन ऑफिशियल प्लेसमेंट है। इन्होंने 2021 का हाईएस्ट पैकेज 80 एलपीए दिखाया है, जबकि वहां के बच्चों से कुछ से जब मैं बात किया तो उनकी बातों से लग रहा था कि शायद ये ऑफ कैंपस है। दे आर नॉट डिटरमाइंड कि हाँ ऑन कैंपस है। और 2023 में हाईएस्ट पैकेज इन्होंने 45 एलपीए का दिखाया है। एवरेज पैकेज इनका 5.6 एलपीए के आसपास का है। और आप इनका हाईएस्ट पैकेज जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है वहां से देख सकते हो कि हाईएस्ट पैकेज क्या है। तो 2023 का बच्चा पार्टी हाईएस्ट पैकेज 45 और 2021 का हाईएस्ट पैकेज 80 एलपीए का था। और इन्होंने कंप्यूटर साइंस का एवरेज पैकेज अपना 12.37 दिखा रखा है। लेकिन मैंने और जब थोड़ा सा इस पे रिसर्च किया तो मेरे को पता चला कि परसेंटेज प्लेसमेंट इनका थोड़ा सा कम है। तो ये जो 2 कॉलेज है थोड़ा सा ये तुम कह सकते हो, है ना, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें आइडिया समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम सेइंग। हालांकि इन्होंने सिविल का प्लेसमेंट अच्छा दिखा रखा है 7.25 एवरेज पैकेज। पता नहीं कौन से फार्मूले से इन लोगों ने निकाला है, वहां के बच्चों से बात करके इतना अच्छा फीडबैक मेरे को नहीं मिला जितना बढ़िया इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में अपने वेबसाइट पे डाल रखा है। बट ओवरऑल ठीक कॉलेज है, मतलब ठीक है। बीआईटी के बाद लोग एनआईटी सुल्तानपुर पे जाते हैं और मैं किसी कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा, मैं एज अ बिग ब्रदर मैं अपने ओपिनियन को तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं यही है और मैं किसी कॉलेज को नहीं डिफेम कर रहा हूं, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो बहुत बढ़िया, और बाकी तो हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं कि जो भी मैं बोलूं बच्चों के साथ, वहां के बच्चों से बात करके या फिर अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट करके वेरीफाई करके है वही बोलूं, पर फिर भी हो सकता है कुछ गलती हो जाए, सॉरी फॉर दैट। मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो दैट इज ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। मेरे शहर का कॉलेज है और एक गोरखपुर में स्थित है। और भाई साहब इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट बगल में बन गया है एम्स, ठीक है, तो मामला तुम समझ ही गए होगे, जस्ट बगल में ही है। तो बहुत बढ़िया है ना। घर वाले गांव वाले फोन करते हैं बेटा पर्ची लगा देना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ हो सकता है। और बाकी एम्स में तो मामला बहुत बढ़िया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ एडमिशन प्रोसेस, तो यहाँ पे भी जेईई मेंस के थ्रू ही होता है। होम स्टेट अदर स्टेट कहीं का भी बंदा आके एडमिशन ले सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व्ड होती है। स्टेट यूनिवर्सिटी है इसलिए काउंसलिंग इसका पहले ट्रिपल एमयूटी कराता था, इस बार सबकी काउंसलिंग एचबीटीयू कराएगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, जो लोग मुझसे काउंसलिंग कराने के लिए कहते रहते हैं कि भैया मुझे आपसे कराना है आपसे कराना है, भाई सीट बुक करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सीट बुक कर चुके हैं। और जिस दिन सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा मैं एक लाइन से बात उनसे पहले करना शुरू करूंगा जो पहले से सीट बुक कर चुके हैं, क्योंकि बाद में तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है, बहुत कम ही लोगों से फिर बात हो पाती है। तो
जिनको भी मुझसे काउंसलिंग कराना हो पहले सीट बुक करके रखिएगा, क्योंकि एक तो प्राइस भी बढ़ जाएगी और दूसरा हमारे पास लिमिटेड सीट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी काउंसलिंग हम ना कर पाए। ये फैक्ट है, मैं अगर नहीं भी कहूंगा तो भी मुझे पता है मेरी जितनी सीट है, अगर मेरे पास 200 2000 जितनी भी सीट है ना, वो टाइम से पहले ही भर जाती है। पूरे यूपी में अगर नंबर 1 काउंसलिंग चैनल है तो हमारा है, क्योंकि हम हॉनेस्टी के साथ काम करते हैं, बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए काम करते हैं। वी वर्क फॉर योर फ्यूचर, नॉट फॉर कि भाई चलो पैसे कमा लेने हैं या फ्रॉडगिरी कर लेना है कि तुम 10,000 दे दो, 50,000 दे दो, मैनेजमेंट कोटा में घुसा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। कैंपस एरिया काफी बढ़िया है, 354 एकड़ में। गोरखपुर में है तो थोड़ा सा तुम्हें पूर्वांचल वाला फील आएगा। और फीस स्ट्रक्चर 1,10,000 है इंक्लूडिंग हॉस्टल। एनआईआरएफ रैंकिंग में यहां पर था, और हाईएस्ट पैकेज इसका ऑफ कैंपस में 52 एलपीए था, एवरेज पैकेज 7 और मीडियन पैकेज 4.5। और मिनिमम जो पैकेज यहां से लगा था, जो सबसे कम बच्चे का पैकेज लगा था, वो 2.5 एलपीए का लगा था, 2.5 लाख पर एनम का लगा था। बहुत कम है। इंजीनियर की सैलरी तुम देख लो। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस कौन से ब्रांच को में कहां तक एडमिशन हुआ था, तो कंप्यूटर साइंस 95.2 प्लस पे लगभग, जिसका 53-54 मतलब लास्ट एडमिशन 53,914 रैंक पे हुआ था। ये मैं नॉर्मल राउंड का डेटा बता रहा हूँ, लेकिन कभी भी इन जितना भी मैंने बताया, चाहे आईटी हो, एनआईटी हो, बीआईटी हो, ट्रिपल एमयूटी हो, जितने भी कॉलेजेस हैं, कभी भी सिर्फ नॉर्मल राउंड में ही इनका एडमिशन खत्म नहीं होता है। उसके बाद स्पेशल राउंड होते हैं इनके, तो 2-2 3-3 स्पेशल राउंड होते हैं, और कॉलेज में जाके कॉलेज लेवल पर स्पेशल राउंड होते हैं, वहां कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। और हमने मैंने 3-3 4-4 लाख रैंक पर एडमिशन कराया है, 4-4 लाख रैंक तक आराम से बच्चों को सिविल और केमिकल दिलवाया हुआ है, 5-5 लाख रैंक तक दिलवाया हुआ है। तो तुम्हें परेशान नहीं होना है यहां पर। अगर तुम्हें चाहिए कि भैया मैं सिविल में भी पढ़ लूंगा, केमिकल में भी पढ़ लूंगा, क्योंकि देखो स्पॉट में तो सीएस और आईटी की सीट भर जाती है, लेकिन नीचे की सीटें बहुत कैंसिल होती रहती हैं, तो हम लोग तो बहुत लो रैंक तक एडमिशन करा देते हैं, क्योंकि स्पॉट का डेटा अपने को पता होता है, और स्पॉट में कहां तक जाएगा और कितनी सीटें खाली हैं उसे एक आइडिया लग जाता है। पिछली बार तो क्या था, ऑफिस में बैठ के 4 बंदों को बैठाया हुआ था, और जितने हमारे स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स को कॉल लगवा रहा था कि सर सुबह इतनी सीट खाली है, जल्दी दौड़ो, आप ट्रिपल एमयूटी पहुंच जाओ। और 5-5 लाख रैंक वाले, 4-4 लाख रैंक वाले लोग पहुंच गए थे। मतलब जब वहां गए ट्रिपल एमयूटी में, तो पता चला कि 75% बच्चा सीएलसी राउंड में मेरा ही है। तो इतना ज्यादा बवाल था, बच्चे वहां से वीडियो कॉल कर रहे हैं कि अरे सर सब तो आपके ही बच्चे हैं। मैंने बोला क्या करें, जिसका जिसका मुझे लगा उसको मैंने भेज दिया। मतलब मजा आ गया था। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा कि ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर का क्या माहौल है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेकेक इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस है आई थिंक, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से यार देखो 1954 में कॉलेज बनाया गया था, समझना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पार्ट है। फीस भी बहुत कम है, इसी वजह से मैंने थोड़ा इसको बेटर रैंकिंग दी है। बाकी अब ये करता नहीं है डिजर्व मुझे, मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि जब मैं यहाँ के बच्चों से बात किया ना, तो प्लेसमेंट का बड़ा मैंने देखो प्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि मिला ही नहीं, इन्होंने कुछ डाला ही नहीं है। जो इन्होंने प्रोस्पेक्टस डाला है जिसमें इसरो वगैरह आए थे ना, इनके वेबसाइट पे जाके चेक करना, वो कोविड के पहले का है भाई, बच्चे खुद बता रहे हैं कोविड के पहले का है। तो प्लेसमेंट पे मुझे लगता है जैसे बच्चों का फीडबैक था कि भाई अब कुछ नहीं हो रहा है, अब मामला धीरे धीरे खत्म है। तो मेरा कहना है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, फीस की वजह से जा रहे हो, तो यू कैन गो। लेकिन अगर तुम्हारी बड़ी एक्सपेक्टेशन है, हालांकि 2 ही ब्रांचेस हैं यहाँ पे, सीएस और ईसी, और जोसा के थ्रू मिलेगा, जोसा प्लस सीसा में मिलेगा। अगर तुम्हारी बड़ी एक्सपेक्टेशन है तो तुम ऑफ कैंपस ही जो करना होगा करना, ऑन कैंपस तो बहुत ज्यादा भरोसा अपन लोग नहीं कर सकते हैं। मैं कॉलेज को डिफेम नहीं कर रहा, मैं बस तुम्हें बता रहा हर तरीके के कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तुम्हें किस टाइप का चाहिए यू हैव टू डिसाइड। अगर तुम्हें लगे कि भैया मुझे यूपीएससी या सरकारी नौकरी एसएससी एसएससी की तैयारी करनी है, तो ठीक है, बहुत कम पैसे में बीटेक भी हो जाएगा और फ्री टाइम भी मिलता है, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी भी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें भैया मुझे बहुत बढ़िया कोडर बनना है, तो कोडिंग इन्वायरमेंट वगैरह मुझे कुछ खास दिखा नहीं यहाँ पे, वैसे जैसे बाकी कॉलेजेस में, इवन प्राइवेट में इनसे बढ़िया क्लब्स व्लब्स बना के कोडिंग इन्वायरमेंट बहुत शानदार बना रखा है इन लोगों ने। तो मुझे नहीं लगता इतना बहुत ज्यादा वर्थ इट है, लेकिन फीस कम है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बेटर रैंकिंग दे दी है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के मामले में। बाकी प्लेसमेंट के मामले में आई वुड नॉट लाइक टू सजेस्ट मच। अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें एडमिशन जेई मेंस के मार्क्स पे होता है, आपको काउंसलिंग जोसा और फिर सीट बच गई तो सीसाब के थ्रू करानी पड़ती है। कैंपस एरिया 233 एकड़ का है, फीस स्ट्रक्चर काफी कम है, रैंकिंग पहले थी, अब एनआईआरएफ में दिखता भी नहीं है, और ये इस रैंक पे 73,000 रैंक, मतलब किसी का 93.8 परसेंटाइल रैंक हो तो उसको लास्ट ईयर में सीसाब में मिल गया था, और इसी 1 लाख रैंक तक मिली थी, 90 परसेंटाइल पर भी मिलने का चांस था जेके इंस्टीट्यूट के लिए, 90 परसेंटाइल पे भी बच्चा दावेदार था।
अब मैं बात करता हूं आईआईटी लखनऊ की। आईआईटी लखनऊ एकेटीयू का नंबर 1 कॉलेज है, नंबर 1 कॉलेज है, लेकिन इसका एनआईआरएफ डेटा जो 2022 का रहा, बड़ा अजीब सा रहा कि 520 में से 168 बच्चे प्लेस्ड हुए। हो सकता है कोविड का पीरियड हो, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, मेरे दोस्त आईआईटी लखनऊ से बहुत सारे पढ़े हैं, मैंने देखा कि कंप्यूटर साइंस वालों का पूरा बैच प्लेस्ड हो गया। तो ठीक है, मैं इस कॉलेज में अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह मिलता है ना, तो मैं कहूंगा जाओ भाई, यू कैन गो। बहुत सारी जोसा में बहुत सारी ऐसी जीएफटीआईज हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसी रैंक के आसपास में एडमिशन देती हैं, तो वहां जाने से बढ़िया है कि तुम यहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हें पता होना चाहिए यूपी में हर कॉलेज का 5% सीट एफडब्ल्यू सीट के अंतर्गत आता है। एफडब्ल्यू सीट मतलब समझ रहे हो ना, ट्यूशन फीस माफ, समझ लो, ट्यूशन फीस माफ हो जाता है। तो तुम अगर फ्री में भी बीटेक करना चाहो तो यहाँ के प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजों से बीटेक कर सकते हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो सीट लेना कैसे है, उस सीट के लिए खुद को अवेल कैसे कराना है। ठीक है, अब मैं बात करूं आईटी लखनऊ के एडमिशन प्रोसेस की, तो यहां पे जो एग्जाम है जेई मेन आपको देना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग जो होगी एचबीटी, वेकेटी और ट्रिपल एमयूटी मिलके इस बार जो काउंसलिंग कराने वाले हैं उसी के बिहाफ पे होगी। अब काउंसलिंग कई लोग पूछेंगे कि कब शुरू होगी, तो देखो जब तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तुम्हारा रैंक कार्ड आ जाएगा, देन काउंसलिंग विल स्टार्ट। मैं इसी चैनल पर आपको अपडेट करता रहूंगा और पूरा 10 कॉलेज देख के जाना है, छोड़ के नहीं भागना है, छोड़ के भागोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी। हर कॉलेज को देख के जाना, क्योंकि इसके बाद के जो कॉलेजेस हैं तुम खुद ही समझ जाओगे वो किस लेवल के हैं। अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो 100 एकड़ का कैंपस है, मैं यहां गया हुआ हूं, बाहर से ही देखा है, अंदर भी गया था थोड़ा सा, मुझे तो सही लगा कैंपस। ठीक है, ना बहुत बढ़िया ना बहुत वो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा ओल्ड लगता है पर ओवरऑल ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो बाकी ब्रांच के लिए 1 लाख है, और जो सीएससी विद सेल्फ फाइनेंस और एआई है उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है, 20,000 ज्यादा है, 1,20,000 के तकरीबन पड़ती है। अभी एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 का इसका था नहीं, हाईएस्ट पैकेज इन्होंने वही 2022 वाला दिया हुआ है। 34 एलपीए का जीटा में हुआ था, 29 एलपीए का अमेजॉन में हुआ था, और मीडियन पैकेज इनका 5.70 है पिछले 2022 के एनआईआरएफ के डेटा के अनुसार। और इसके अलावा फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली और मीडिया नेट जैसी कंपनीज यहाँ आई थी। और लास्ट ईयर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आई थी, लास्ट ईयर 2023 में आई थी भारत इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा 2023 में जो इनका प्लेसमेंट हुआ था उसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके देख लीजिएगा। तो कुल मिलाजुला के आईटी मेरे लिए, मेरे नज़र में एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपकी रैंक 50,000 के आसपास आती है तो 50,000 पे देखो, इसमें आईटी भी मिल जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगा, तुम्हें वाईएमसीए फरीदाबाद भी मिल जाएगा, एमएआईटी भी मिल जाएगा, एमएसआईटी भी मिल जाएगा, जेपीओ भी सब मिल जाएंगे। अब चॉइस ये रहता है कि आपको चूज क्या करना चाहिए। अब इसके लिए जरूरत है आपको थोड़ी रिसर्च करने की, या फिर किसी एक ऐसे एक्सपर्ट की जो इस मामले में पूरी जानकारी रखता हो। तो या तो आप बैठ के रिसर्च करिए, या फिर आप मेरी वीडियो देख लीजिए, और अगर उसके बाद भी आपको संतुष्टि ना मिले तो संदीप भैया है, फोन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे जो मिला था 40,000 रैंक पे मिला था, और लगभग 96 परसेंटाइल किसी का रहा हो तो इजीली हो जाएगा। मैं जनरल का डेटा बता रहा हूँ, किसका डेटा बता रहा हूँ, जनरल का। ओके, सेल्फ फाइनेंस 55,000 तक गया था, 95 परसेंटाइल पे भी एडमिशन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग, सॉरी केमिकल इंजीनियरिंग जो सबसे लास्ट में यहाँ पे एडमिशन दी थी, तो किसी का 82 परसेंटाइल प्लस था तो भी एडमिशन हो जाएगा। अब ओवरऑल मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपको जो ये दिख रहा है ना, तो देखो सीएस, एआई, सेल्फ फाइनेंस और ईसी की तो सीट भर जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और केमिकल की सीट, खासकर सिविल और केमिकल की सीट तो 4-4 लाख तक भरी जाती है। अच्छा, कैसे भरी जाती है? स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे जितनी भी सीटें बच जाती हैं वो सब की सब स्पॉट राउंड के थ्रू भरी जाती हैं, और बहुत इजीली एडमिशन हो जाता है। बस आपको सही टाइम पर सही जगह सही हथौड़ा मारना होता है, आपको आइडिया होना चाहिए, और हमें आइडिया है और हम लोग सही टाइम पे सही हथौड़ा मारते हैं। जो बच्चा 5-6 लाख रैंक लेके आता है ना कहीं उसका भी सेटलमेंट हो ही जाता है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट कॉलेज की, दैट इज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड टेक्नोलॉजी, आरजीआईपीटी। भाई साहब ये कॉलेज जो था ना, फीस महंगा है नो डाउट, अब तक जितने कॉलेज देखे उसमें सबसे ज्यादा महंगा फीस वाला है, लेकिन इसके आगे इससे भी ज्यादा फीस वाले हैं, परेशान मत होइए। आरजीआईपीटी की बात करूं ना तो पहले जेई एडवांस से लिया करता था, फिर क्या हुआ कि बच्चे यहाँ जेई एडवांस वाले आते ही नहीं थे, मुझे लगता है, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन हाँ ये एक प्रोसेस थी कि इनकी सीटें वैकेंट रहने लगी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एडवांस वाले कम ही आते थे, क्योंकि एडवांस जो क्वालिफाई कर लिया उसके बाद एक तो जेई एडवांस में आईआईटीज का मौका है,
एनआईटीज का मौका है, आइजर्स का मौका है, और तुम्हारा आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम हो गया, आईआईपी हो गया, इतने सारे कॉलेजेस का चांस रहता है। तो लोग आरजीआईपीटी में आ नहीं रहे थे। और दूसरी बात, यहाँ पहले सिर्फ और सिर्फ पेट्रोकेमिकल और केमिकल ही स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी कुछ सालों में इन्होंने 5 साल की सीएस, फिर सीएस, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसी 5-6 नई ब्रांचेज इन्होंने लॉन्च करी। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, सिर्फ जेई एडवांस से नहीं होगा, हम एक काम करते हैं, जेई मेन से भी 2-3 साल पहले की बात है, जेई मेन से भी इन लोगों ने क्या किया, एडमिशन अपना ओपन कर दिया। तो भाई इन्होंने सीट फिक्स कर दी कि इतना परसेंट सीट जेई एडवांस से है, बाकी की जो बच रही हैं सीटें वो सारी जेई मेंस से हैं। तो जेई मेंस के बिहाफ पे हमने बहुत लो रैंक तक अपने बच्चों का एडमिशन लास्ट ईयर कराया था। अगर मैं बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर जो है, कैंपस इनका बहुत शानदार है। फीस स्ट्रक्चर 1,28,000 पर सेमेस्टर है, और प्लस 35,000। और अगर SC ST की बात करूं तो 1,03,000 पर सेमेस्टर प्लस 35,000 इनकी फीस है। अगर NIRF रैंकिंग की बात किया जाए तो 251 से 330 के बैंड में लाई करते हैं। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 18 LPA का इनका जो है हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज की अगर बात किया जाए ना तो 10.33 LPA का है, मीडियन पैकेज 7 LPA का है, और जो सबसे कम प्लेसमेंट इनके यहाँ से लगा था वो 6 LPA का लगा था। मतलब जितने भी बच्चे थे सबका प्लेसमेंट 6 LPA से ज्यादा का ही हुआ था। नंबर ऑफ जो ग्रेजुएट हुए थे लास्ट ईयर के डेटा के अनुसार, NIRF के डेटा के अनुसार, यहाँ से 108 थे, उसमें से नंबर ऑफ प्लेस्ड जो है लगभग 80 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, 79 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। अब ये है इनका डेटा। यहाँ पे एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर कंपनियां पेट्रोकेमिकल और केमिकल की आती हैं, इनका एलुमिनाई नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पर PSUs भी आती हैं। जैसे तुम देखो, गेल हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। तो देयर आर मैनी PSU जो यहाँ पर आती हैं, और यहाँ से आप इनका डेटा भी देख सकते हो कि मतलब किसने कितना का दिया था। देखो गेल आई थी ना, तो वही 18 लाख का जो था सबसे हाईएस्ट दी थी। IOCL ये भी PSUs है। PSUs का पता है ना, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना, आगे जब तुम गेट दोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो जो IOCL है ये भी PSU है, 16 LPA का दिया था। मतलब हम लोग PSU मतलब एक तरीके से सरकारी नौकरी समझो। गेट के बाद लोग क्या करते हैं, PSUs में क्या करते हैं, PSUs में जॉब लेते हैं। देखो HPCL आई थी तो इसने भी 16.69 का दिया था। तो ये चीज था जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मतलब यहाँ पर क्या आ रही है, PSUs आ रही हैं, खासकर किनके लिए, केमिकल और पेट्रोकेमिकल के बच्चों के लिए। जो नई ब्रांचेज हैं बाकी वो तो है ही। ओके अब नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो दैट इज HBTU कानपुर। HBTU कानपुर यह वह कॉलेज है जहां से IIT कानपुर की शुरुआत हुई थी। शुरुआती दिनों में IIT कानपुर की जो क्लासेस थी HBTU के कैंटीन पे ही चला करती थी, मतलब अभी जहां जो कैंटीन है। तो कॉलेज तो काफी पुराना, काफी शानदार है, केमिकल के लिए जाना माना कॉलेज है, और खासकर पेंट और लेदर के लिए भी बहुत पॉपुलर है। पेंट के तो वैसे बहुत ही कम कॉलेजेस हैं, जिसमें से HBTU एक है, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी वगैरह है। तो बहुत सारी पेंट की, लेदर की और केमिकल तक की कंपनियां आती हैं। मतलब लोअर ब्रांचेस में भी देखो कितने लोअर ब्रांचेस हैं, लेदर, बायोकेमिकल, और उसके बाद फूड हो गया, और फूड हो गया, उसके बाद ऑयल हो गया, पेंट हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो देयर आर मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी लोअर ब्रांचेज है जो यहाँ पर हैं, और इनकी भी कंपनीज आ जाती हैं। हालांकि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लेकिन वही है ना, मतलब अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो उसमें से एक कॉलेज ही है। बाकी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, देख लेना जाके। अगर मैं ब्रांच की बात करूँ ना तो देखो CSE वगैरह के लिए तो काफी फाड़ू रैंक चाहिए। 27,000 पे जनरल के लिए बंद हो गई थी, IT के लिए 30,000 पे, EC के लिए 34,000 पे, इलेक्ट्रिकल के लिए 40,000 पे, मैकेनिकल तक 41,000 पे जाके बंद हो गई थी। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल राउंड का डेटा है। नॉर्मल राउंड के बाद एक एडिशनल होता है और 2 स्पॉट होता है। अब एडिशनल राउंड ऑनलाइन होता है और एक स्पॉट भी ऑनलाइन होता है, और दूसरा वाला स्पॉट जो होता है ना ऑफलाइन होता है। जब ऑफलाइन स्पॉट होता है तब तो बहुत मजा आता है। हमारी टीम भी वहां पहुंची रहती है HBTU में। मैं तो हर कॉलेज में अपनी टीम भेज देता हूँ, ताकि हमारे जो बच्चे, हमारे काउंसलिंग के बच्चे हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। हालांकि हम बाहर वाले बच्चों को भी हेल्प करते रहते हैं। अब क्या रहता है कि 4-4 लाख रैंक तक भी HBTU में एडमिशन हो जाता है, बस आपको पता होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या है, लोअर ब्रांचेस में, टॉप के ब्रांचेस में नहीं होता है। CSIT की सीटें पहले ही फिल हो जाती हैं, लेकिन लोअर ब्रांचेस में तो 4-4, 5-5 लाख रैंक तक भी एडमिशन होने की संभावना रहती है। तो स्पॉट राउंड पे हमेशा आप नजर बना के रखिएगा। बाकी स्पॉट राउंड का एक कुछ डेटा है, सॉरी स्पॉट एडिशनल या स्पॉट का है, और स्पॉट 1 का ही डेटा है, स्पॉट 1 का ही डेटा है।
ठीक है, तो आपको इससे अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। अगर मैं बात करूं ना इसका हाईएस्ट पैकेज, तो अभी का इस साल का 44 एलपीए का रहा है, और फिर इनकी फीस जो है 1,35,000 है। कैंपस एरिया काफी कैंपस बढ़िया है, काउंसलिंग एचपीटी खुद कराएगा, और एग्जाम आपको जेईई मेंस देना होगा। एवरेज पैकेज 9.3 एलपीए का है, मीडियन 6.3 एलपीए है, और नंबर ऑफ ग्रेजुएट तो जो थे 615 थे एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग, जिसमें से 446 लोगों की जॉब लग गई। तो एचपीटी प्लेसमेंट देता है। और अगर आप यूपी स्टेट गवर्नमेंट के बेस्ट कॉलेजों की बात करो ना, तो मैं तो बोलूंगा वन ऑफ द एचबीटीयू। अगर स्टेट में सबसे तगड़ा कोई कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आता है, वो है एचबीटीयू। अभी है मेरा कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भाई साहब मैं यहीं का पास आउट हूं, और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग काफी धाकड़ है। इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है 32, और यूनिवर्सिटी लेवल पर हम आते हैं इंडिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में। बस थोड़ा सा आपको कहीं एक दो चीजें कॉन्स में दिख जाएंगी कि थोड़ा सा क्या है कि प्लेसमेंट इस साल गिरा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। बाकी तो कैंपस एरिया हमारा अब तक के जितने कॉलेजेस आपसे, मतलब पूरा जो टॉप 10 कॉलेज मैंने बताया, इस इतना बड़ा कैंपस एरिया तो इनमें से किसी का नहीं है। सिर्फ बीएचयू का है इतना बड़ा कैंपस एरिया, बाकी किसी का नहीं है यूपी वगैरह में। ठीक है, मतलब ये आप समझ लीजिएगा। कैंपस एरिया काफी शानदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत पुराने जमाने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देख के ही मतलब मुगलिया सल्तनत का फील आने लगता है, राजाओं वाली फीलिंग आने लगती है। काफी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पुराना वाला। फी स्ट्रक्चर बहुत कम है, 21,000 फी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ईयर में लगता है। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस ब्रांच में है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो 66,000 फीस है। और सेकेंड ईयर से अगर आप रेगुलर ब्रांच में है ना, जैसे सी एस हो गया, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, या मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और ये सारी ब्रांचेस में अगर आप हैं, तो आपकी फीस सेकेंड ईयर से जो है मात्र 8,000 लगेगी, और स्कॉलरशिप अलग से आएगा। तो एक तरीके से आप फ्री में बीटेक कर रहे हैं बहुत कम पैसे में, और 8,000 में हॉस्टल इंक्लूडेड है। बस मेस का चार्ज 1100 से 1,500 रुपए पर मंथ आपको देना होता है। तो इतने कम पैसे में बीटेक कराती है हमारी यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर्स हमारे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। मेरे तो बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट के ऐसे प्रोफेसर हैं जिससे बहुत बनती है, और वो हमेशा हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। मतलब डाउन टू अर्थ प्रोफेसर्स मेरे को यहाँ पर देखने को मिले। और हाईएस्ट पैकेज जो यहाँ से गया था 1.23 CR गया था, और ये ऑफ कैंपस था, ध्यान रखिएगा। और ऑन कैंपस की मैं बात करूँ तो 18.86 LPA इंडिया में गया था, और इसके बाद 18 LPA का ही पैकेज एक PSU आई थी, EIL आई थी, और उसने भी 18 LPA का ही पैकेज ऑफर किया था। तो यहाँ पर भी अपने कॉलेज में भी भाई आती रहती हैं। और चूंकि हाईएस्ट पैकेज इतना होने की वजह से एवरेज पैकेज इनका कितना हो गया, 9.61 LPA हो गया। 87% बच्चे प्लेस्ड हुए थे, और मीडियन पैकेज जो है 5.5 LPA का है। नंबर ऑफ ग्रेजुएट लास्ट ईयर जो था एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग, एनआईआरएफ सरकारी डेटा है, मैं कोई फर्जीवाड़ा नहीं बता रहा। अगर सरकारी डेटा में ही उल्ट लिखा हो तो मैं नहीं जानता, ठीक है। एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग ग्रेजुएट जो हुए थे 385 हुए थे, जिसमें से जो प्लेस्ड हुए थे वो 307 हुए थे। तो ठीक है, ओवरऑल ठीक है। बस थोड़ा सा पॉलिटिक्स वाला टच आपको देखने को मिल जाएगा इस कॉलेज में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बाकी तो कॉलेज तो बढ़िया है। मैं यहीं का पास आउट हूँ, तो मुझे पता है यहाँ का माहौल, दैट्स अ नाइस। थोड़ा सा इस्लामिक कल्चर भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी तो कॉलेज बढ़िया है, बिल्कुल आप आ सकते हो। और इसका एग्जाम मैं आपको बताना भूल गया, इसमें एडमिशन होता है EMU EEE के एग्जाम के थ्रू, और ये जेईई मेन से नहीं है। और साथ ही साथ ना ही अपना बीटेक के CUET से भी नहीं देगा, जेईई मेन से भी नहीं देगा, अपना खुद का एग्जाम कराता है। इसका एग्जाम मई में होगा, और इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है। एग्जाम बहुत ईजी है। अगर आपसे जेईई मेन नहीं हो रहा है तो आप EMU EEE का एग्जाम देके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। रिसर्च बेस्ड है। हमारे यहाँ जितने लैब्स हैं भाई साहब, मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड लैब है इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ है जो बहुत यूपी के शायद गिने चुने, अगर IITs एंड IITs को या IIITs को छोड़ दिया जाए तो बहुत गिने चुने कॉलेजों में होंगे। बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर हैं, तो दैट्स वन ऑफ द गुड। और इसकी काउंसलिंग AMU EEE की काउंसलिंग के थ्रू ही होती है। अगर आप में से किसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो भाई हम उसकी प्रिपरेशन भी कराते हैं। आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी। टेस्ट सीरीज भी उसका अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल है। आप हमारे एप्लीकेशन से जाके उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं, दैट इज IIIT लखनऊ। IIIT लखनऊ की फीस बेशक महंगी है, 3-4 लाख का बजट आपका सालाना पड़ेगा, लेकिन
भाई साहब कॉलेज ऑसम है। अगर पैकेज की बात करूं ना तो इन्होंने एवरेज पैकेज अपनी वेबसाइट पे 30 एलपीए का दे रखा है, हाईएस्ट पैकेज 59 एलपीए का दे रखा है। और मुझे जहां तक पता चला यहाँ पर अमेजॉन वगैरह सब आती हैं, और पिछली बार आई थिंक 13 बच्चों को लेके गई थी, आई थिंक 39 या 40 एलपीए पर। तो मास हायरिंग अगर मैं टॉप रिक्रूटर्स की बात करूं तो दैट इज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंटेल, मैथ्सवर्क एंड देयर आर मैनी मोर कंपनीज जो कि काफी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा सा पुराना है, कोडिंग कल्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इसका उतना भी अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है। और कोडिंग कल्चर के बारे में बात करूं तो कोडिंग कल्चर तो भाई साहब शानदार है। और अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज की कुछ हॉस्टल्स अंदर हैं और कुछ प्राइवेट बिल्डिंग इन्होंने लखनऊ में ही उठा रखी है, मतलब थोड़े ही दूर पर। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरेज है, कोडिंग कल्चर तो बहुत शानदार है। कुल मिलाजुला के कॉलेज बहुत बढ़िया है। और 11,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस, 11,000 रैंक 11,541 तक पिछले बार कंप्यूटर साइंस विद एआई, और 14,000 रैंक तक दिस एंड आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने 14,850 रैंक तक दिया था। पहले अभी भी लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि पहले ट्रिपल आईटी लखनऊ का जो क्लासेस था वो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में चला करता था और सेम एक ही साथ प्लेसमेंट हुआ करता था। लेकिन 2020 में इनका अपना कैंपस एस्टेब्लिश हो गया और इनकी क्लासेस और इनके डिपार्टमेंट सब कुछ यहीं शिफ्ट हो गए। तो अब ये ऑलरेडी ट्रिपल आईटी लखनऊ में ही चल रहा है, इलाहाबाद में नहीं चल रहा है। इस कंफ्यूजन को आप क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए। अब जो आपका अपना सबसे बेस्ट कॉलेज है आज का, दैट इज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। भाई मतलब ऑसम कॉलेज है। माना यहां पर कंप्यूटर साइंस नहीं है पर फिर भी बहुत ही शानदार कॉलेज है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो आईआईटी के तक्कड़ का प्लेसमेंट देता है। और यहां पर मतलब यहां के लैब्स मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की देखी हैं, दैट इज मतलब काफी शानदार लैब है, काफी महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके पास इंस्ट्रूमेंट्स थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में लैब बहुत मायने रखती है। तो मुझे तो काफी बढ़िया लगा ये कॉलेज। कैंपस वैम्पस ठीक है, हालांकि ट्रिपल आईटीज में चूंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, डाइवर्सिटी कम है, तो कैंपस छोटा ही होता है। ट्रिपल आईटीज में ब्रांचेस 3-4 ही होते हैं ना। अब एएमयू जैसा 1200 और 1400 एकड़ में थोड़े ना कॉलेज होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 100% का ये लोग प्लेसमेंट रेशियो शो करते हैं। कोडिंग कल्चर सब बहुत ही शानदार है, लाजवाब है। हाईएस्ट पैकेज 1 सीआर का यहां से रहा है, एवरेज पैकेज 30.68 एलपीए का रहा है, मीडियन पैकेज जो रहा है 30 एलपीए का रहा है, और एनआईआरएफ रैंकिंग में खुद 28 एलपीए का मीडियन पैकेज है ना यार। सरकारी डेटा खुद कहती है कि मीडियन पैकेज के अनुसार कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद इलाहाबाद का मीडियन पैकेज 28 एलपीए है। और यहाँ ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, डैश, फ्लिपकार्ट, ओरेकल, मॉर्गन स्टैनली, ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज यहाँ पर सॉफ्टवेयर की आती हैं। तो दिस मे बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर आपकी रैंक 10-11 हजार तक आती है तो यू कैन चूज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, क्योंकि इसकी फीस ट्रिपल आईटी लखनऊ की तरह महंगी भी नहीं है। आप यहां पर देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका 5-6 हजार पे बंद हो गया था, ईसी जो है आपका 10,000 के तकरीबन गया था, और आईटी बिजनेस जो है आपका 6,587 पे जाके बंद हुआ था। अगर मैं बात करूं एडमिशन तो जेई मेन से ही होगा, काउंसलिंग आपका जोसा और सीसैप के थ्रू होगा। कैंपस एरिया 100 एकड़ का है, और फीस स्ट्रक्चर देखो सरकारी है तो कितना कम फीस है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में इतना फीस लगेगा, सेकंड सेमेस्टर में इतना फीस लगेगा। और एनआईआर रैंकिंग 89 है, एनआईआर चूंकि पुराना है, सबसे पुरानी ट्रिपल आईटीज है, मतलब जो जोसा के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं उनमें पुरानी ट्रिपल आईटीज में से एक है। ठीक है, तो पिछली बार एनआईआर डेटा खुद कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 275 थे, जिसमें से 261 बच्चे प्लेस्ड हो गए। तो ये तो बहुत शानदार प्लेसमेंट है। आप सोच के देखिए प्लेसमेंट रेशियो इनका कैसा है, प्लेसमेंट कितना बढ़िया है, और प्लेसमेंट एवरेज हाईएस्ट सब कुछ बढ़िया है। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आपके लिए बेस्ट चॉइस है। तो आईटीज और एनआईटीज के अलावा ये 10 ऐसे कॉलेज थे जहां पर अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। कोशिश मैंने किया कि कम टाइम में ज़्यादा बताऊं, लेकिन मेरी वीडियो डोंट नो लंबी हो जाती हैं। जिन लोगों ने लास्ट तक वीडियो देखा है प्लीज़ अपना कमेंट में नाम लिख देना, और कौन से कॉलेज पे आप डिटेल वीडियो चाहते हो उसके बारे में भी आप बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।